हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। यहाँ पर मैं भी ठीक हूँ, साक्षी ठीक है और हमारी चल रही है वट सावित्री की पूजा। घर में ही हमने पूजा कर ली थी, आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग में देखा ही। साक्षी की पूजा पहले मैंने कराई है और साक्षी अब आम से जल डाल रही है। तो हमारे में ऐसे आम लेके जल डाला जाता है, 3 बार या 5 बार करा जाता है ये। और इसके बाद धागा लपेटा जाता है, वो भी 3 या 5 बार। तो हम लोगों ने 3-3 बार ये सारी चीज़ें की है। और साथ ही साथ साक्षी का चल रहा था झाजी से हंसी मजाक, क्योंकि यहाँ पर झाजी की छुट्टी थी। तो झाजी ने भी पूरा पूजा यहाँ पर बैठ के देखा है और उन्होंने भी बहुत अच्छे से एंजॉय किया है। धागा लपेटना पता है क्या होता है? पति को वश में रखना अपने। 5 बार लपेटना। हाँ, ताकि वो हमसे हमेशा जुड़े रहे। इसका मतलब ये होता है, वश में नहीं होता। यहाँ साक्षी ने जल भी डाल लिया और अपना धागा भी लपेट लिया था। उसके बाद बारी आती है पंखा करने की। तो यहाँ पर पंखा कर रही है बहुत अच्छे से। हालांकि एसी चल रहा था तो उसको बहुत हंसी आ रही थी। एसी तो चल ही रहा है और आजकल पंखा से झाजी का काम नहीं चलता है, उनको तो एसी चाहिए। तो इसीलिए आज एसी चला के हम लोगों ने पूजा किया है। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। यहाँ पर लास्ट में हम लोग एक तरह से मंत्र ही बोलेंगे कि यहाँ पे एक बड़का पत्ता लिया जाता है और उसको ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा तोड़ के ये बोला जाता है कि बौर लिया और मोर दिया, बौर लिया मोर दिया। बौर लिया यानी पीछे पीछे फेंकते हैं और मोर दिया आगे करते हैं। तो ये हर बार उस पत्ते को तोड़ा जाता है जब तक कि वो पत्ता ख़त्म ना हो जाए। और साक्षी ने यहाँ पे वो बहुत अच्छे से किया। इसको मैंने बोला था कि धीरे धीरे आराम से करना, तो कह रही मम्मी इतनी ज़्यादा आपने धीरे धीरे करवाया है मुझसे कि मेरा तो हाथ ही दर्द हो गया। तो साक्षी की पूजा हो जाती है डन। है ना? क्यों? कुछ तो बोलो। हाँ। मन से करियोगे तो मन से किए ना, सब कुछ बेमन से कौन करे। मन से किए। डन। तो लेना होगा। हाँ ले लो ना, इस तरफ से दूँ? रुक जाओ मैं देती हूँ। आपकी टुन भी उधर आ रही है। हाँ, उसका पूरे में आया है। इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा रेडी कर दिया सही कि दिखेगी भी तो सही लगेगी। कच्चा बनियान में सही नहीं लगता। बड़ के पेड़ वाला इसी में है ना, निर्माण में चला जाता है। ठीक है, और गौरी वाला आप खा सकते हो, झांझी खा सकते हो, फूल खा सकते हो। ठीक है। पानी की तरह मेरे को थोड़ा थोड़ा नहीं दिया जाता है। देखो ना कितना कितना हाँ डालती है। बहुत डालती है, पता है क्या, नानी भी बहुत डालती थी। बहुत, नानी का भी रहता था। पात से निकल रहा है और मेरे को देखो 2-2 चने का दाना एकदम सटीक। गाछों में ओरियाइए कदई तहुले हम कहिए के पहिल बेर छे नीक जका दो महीना बेटा। हाँ, मेरे को होता है सही ढंग से वेस्ट ना हो, पत्ते के अंदर ही रहे। बाहर चला जाएगा तो मिट्टी लगा हुआ खाएगा कौन। कुकू कुकू, ए तड़की, देख लो उसे मम्मी। मम्मा बुला रही हेलो, हाय हाय कर दो। हाय कर दो कुहू। हाय हाय कर रही है। हाय। बाबा। पिछले साल कितनी छोटी सी थी, बोलती नहीं थी, 8 महीने की थी। उससे पिछले साल 7 महीने पेट में थी। दोनों ने सही से पूजा कर लिया हाँ, था। तो कार्तिक ने केशव संभाला। सब थे, गोलू सब ने रखा हुआ था इन्हें। ठीक है। पिछले साल की बातें चल रही थी, जो पिछले साल वट सावित्री में कुहू और शोभी बहुत छोटे थे और उसको संभाला था। हम लोगों ने आराम से पूजा किया था और उन दोनों बच्चों को बच्चों ने संभाल रखा था।
आन्या ने, प्रथम ने और कार्तिक ने। केशव ने भी संभाल रखा था। बहुत ही प्यार करते हैं सभी इन दोनों बच्चों को। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से पूजा की और सुबह से मम्मी की याद तो आ ही रही थी। और एक पल के लिए तो ऐसे लगा कि क्या ही हो गया है हम लोगों की, तो मतलब मैं बता ही नहीं सकती कि कितना बड़ा लॉस है। हम लोग अब रोने के सिवाय कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ रोते हैं और रोते ही हैं। ये लगता है कि क्या ही हो गया। मैं याद कर रही थी कि पता नहीं पापा आज कैसे होंगे, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई आज पापा से बात करने की। नहीं हिम्मत हो रही है कि कैसे क्या पूछूं, पापा कैसे हो। मुझे तो पता है अंदर से उनको कितना दुख है। आजकल क्या ही होता है, कुछ नहीं। जो हम लोगों के मम्मी पापा के टाइम का प्यार स्नेह है ना, वो आ ही नहीं सकता आजकल के टाइम में। सुख दुख में हर चीज़ में साथ देना, और हमेशा मेरे पापा मम्मी के लिए खड़े रहते थे हर चीज़ में। तो वो सारी चीज़ें याद करके बहुत रोना आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा। फिर अपने आप को संभालते हुए यहाँ पे पूजा भी कंप्लीट करनी थी, क्योंकि कोई ऐसा दिन ही नहीं जाता है जिस दिन हम मम्मी को याद नहीं करें और मम्मी की बातें ना करें। 2-3 दिन पहले से ही मम्मी की सारी बातें याद आ रही थी कि क्या पहनेगी, क्या करेगी, मेहंदी ज़रूर लगा लेना, ये सारी चीज़ें चल रही थी दिमाग में। तो बस अपने आप को ना, बच्चे हैं, कुहू है घर में अलग से ही, और काम है तो हम लोग अपना बिज़ी हो जाते हैं, नहीं तो सर तो एकदम से फट जाएगा, समझ रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें चल रही थी। मैंने भी पूजा जैसे तैसे कर ली, क्योंकि मन बिल्कुल भी नहीं है अब ये सब करने का। ऐसा लगता है कि क्या ही करें, क्यों कर रहे हैं हम लोग। मगर एक होता है ना, ये रिवाज है, रीति है कि सुहागनें, जितनी भी सुहागन है उनको करना है। हम लोगों में तो बहुत कंपलसरी है कुछ चीज़ें, तो वो करना किया और करती रहूँगी, ऐसा नहीं है। मम्मी का मन था मेहंदी लगाए तो मैंने मेहंदी भी लगाई। मैं मेहंदी कभी नहीं लगाती थी, क्योंकि मुझे पर्सनली पसंद ही नहीं है हाथ में जब वो लगता है और निकलता है तो। मगर मैंने लगाया, मम्मी को याद रख के। साक्षी ने भी जिद की तो मैंने कहा कि ठीक है कोई नहीं, कर लेते हैं। और इसके बाद सारी पूजा संपन्न की, जैसे जैसे देख रहे हैं आप लोग। तो आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। और चैनल पे नए हैं, यानी कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और बेल बटन का जो बटन होता है, बेल बटन, उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मेरी पूजा हो जाती है समाप्त। आप लोगों ने कहाँ किया है पूजा, घर में की है या फिर मंदिर जाके किया है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। और सभी को वट सावित्री की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी की वट सावित्री बहुत अच्छे से बीती हो।